कमाल हसन को इरसा के खिलाफ एक बार फिर भड़काने में आइजल कामयाब होगी। आइजल ने अपने वालिद यानी कि कमाल हसन को इरसा के खिलाफ एक बार फिर भड़का दिया। आइजल कमाल हसन यानी कि अपने वालिद को कहती है कि जो मैं आपसे पैसे मांग रही थी, आपसे मैंने जो पैसे लेने थे तो वो दरअसल इरसा ने मांगे थे मुझसे, उसको ज़रूरत थी। वो कहती थी कि मैंने अपनी दोस्त को देने हैं, लेकिन वो अपनी दोस्त की बजाय उस लड़के के पास चलेगी, उस जमशेद के पास जो जिससे वो पहले मोहब्बत करती थी, उसके पास गई और उसको वो पैसे देने चलेगी। इस तरह करके आइजल इरसा पर इल्जाम लगाती है और कमाल हसन के कान भरने में कामयाब हो जाती है। कमाल हसन बहुत गुस्से में इरसा का वेट कर रहा होता है कि वो कब आएगी और उसमें कब पूछूं कि वो कहाँ गई थी, पैसे क्या करने थे। जब इरसा घर आती है तो उसके बाद कमाल हसन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। कमाल हसन इरसा से पूछता है कि तुम कहाँ गई थी, जिस पर इरसा जवाब देती है कि मैं घर गई थी। कमाल हसन कहता है कि किसके घर गई थी, जिस पर इरसा कहती है कि मैं अपने दोस्त बानो के घर गई थी, मुझे वहां पर काम था। जिस पर कमाल हसन बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है कि अपनी दोस्त बानो के घर गई थी या अपनी उस दोस्त के भाई यानी कि तुम्हारा आशिक जमशेद से मिलने गई थी, और तुमने अगर पैसे लेने थे तो मुझसे डायरेक्ट ही मांग लेती। तुमने आइजल का सहारा लिया और तुमने सोचा कि मुझे पता ही नहीं चलेगा, और तुमने आइजल से कहकर मुझसे पैसे लिए और वहां पर उसको तुमने पैसे देने चले गई थी। इरसा को ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशानी हो जाती है, क्योंकि इरसा ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया होता है, ना ही उसने आइजल से पैसे मांगे होते हैं, ना ही उसने कोई फरमाइश की होती है कि मुझे कमाल हसन से कुछ पैसे लेकर दे। इरसा अपनी सफाई में कहने लगती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने नहीं पैसे मांगे, आइजल झूठ बोल रही है। जिस पर कमाल हसन और ज्यादा तैश में आकर गुस्से में कहते हैं कि तुम मेरी बेटी के बारे में कह रही हो तो ये गलत कह रही है, तुमने खुद गलत किया और तुम अब मेरी बेटी के बारे में खिलाफ बोलोगी। कमाल हसन इरसा की कोई बात नहीं सुनता, उसकी सफाई में वो जो कह रही होती है उसकी कोई सफाई नहीं मानता और वहां से उठकर चला जाता है। कमाल हसन उसके बाद जमशेद के पास चला जाता है, उसको उसके घर से लेता है और वहां से लेकर चला जाता है। जिसके बाद जमशेद के घर वाले भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, उसकी वालदा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो जाकर इरसा के वालिद यानी कि आरफ से कहती है कि अपने साहब से कहे कि मेरे बेटे को वापस कर दे, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, वो मेरे बेटे को मारे ना, इसलिए मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं किया गलत, मेरा बेटा शरीफ है। जमशेद की वालदा जब ये बातें कर रही होती है वो मोहल्ले में मौजूद होती है। इसी तरह उसकी बातें सुनकर मोहल्ले वाले भी जमा हो जाते हैं, वहां पर रश लग जाता है लोगों का। दोस्तों, कमाल हसन जमशेद से कहता है कि तुम इरसा को कब से जानते हो और तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत कब से करते हो। जिसके जवाब में जमशेद कहता है कि हम एक दूसरे को तो बचपन से ही जानते हैं क्योंकि हम मोहल्लेदार हैं, लेकिन जहां तक रही मोहब्बत की बात तो मुझे इरसा से मोहब्बत रही है, लेकिन इरसा को मुझसे नहीं मोहब्बत हुई। मैंने उसकी मोहब्बत पाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिशें की, लेकिन उसे कभी मुझसे मोहब्बत नहीं, क्योंकि उसका अपने वालिद का डर होता था और वो अपने वालिद की बहुत इज्जत करती थी। वो डरती थी कि कहीं मेरे वालिद की इज्जत खराब ना हो मोहल्ले में, इसीलिए उसने आज तक मुझे कभी आंख उठाकर भी नहीं देखा था। वो एक बहुत अच्छी लड़की है। दोस्तों, जमशेद की ये बातें सुनकर कमाल हसन भी गौर फिक्र में चले जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि क्या आइजल ने मुझसे झूठ बोला है, क्या मेरी बेटी आइजल मुझे और इरसा को जुदा करना चाहती है, इसीलिए उसने झूठ बोला होगा। दोस्तों, और हकीकत में भी यही है कि आइजल यही चाहती है कि इरसा और कमाल हसन कभी एक बन के ना रहें, इनकी ये जुदा हो जाए एक दूसरे से, क्योंकि वो इरसा से बहुत ज्यादा जलती है। जलती इस सूरत में है कि वो मेरी माँ की जगह नहीं ले सके, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी, इसीलिए आइजल इरसा को अपनी माँ की जगह नहीं देख सकती। उसके बाद कमाल हसन ये सोचता है कि मैंने इरसा के बारे में बहुत ज्यादा गलत सोचा है, मैं इरसा की सफाई भी नहीं सुनी, इसलिए कमाल हसन को अपने आप पर बहुत ज्यादा अफसोस होता है।